आप सबका रुक्मिणी प्रकाश में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सीट नंबर 28 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में BC पर P एक बिंदु है जिसमें BP और PC = 3:4 दिया जा रहा है और Q जो है बिंदु BP का मध्य बिंदु है। तो कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है, मतलब रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल कौन है, A है, B और कौन C है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा कि BC पर कोई एक बिंदु P है, कोई बिंदु एक P है, मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या है, P है। और कहा जा रहा है कि Q जो होगा वो BP का मध्य बिंदु है, BP का मध्य बिंदु है Q, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये आपका कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। तो किस रेशियो में है, PB, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 3 यूनिट अगर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। ठीक है, 3:4 कितना है, 4 है। तो इसको अगर बराबर अगर हम लोग करें, बराबर मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। 1 पॉइंट कितना, 5, ये भी कितना 1.5, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु अगर है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो इसका रेशियो हम लोग को निकालना है। क्या रेशियो निकालना है, किसका, तो एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो जान लीजिए कि जब भी इस तरह से किसी एक पॉइंट से अगर बात किया जाता है, किसी एक पॉइंट से अगर बात किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बिंदु रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बेस हो गया BQ, तो कितना 1.5 बेस का। ठीक है, और यहाँ पर आपका BC, मतलब पूरा ट्रायंगल ABC का टोटल बेस कितना, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो इसका एरिया कितना होगा, 7। तो पॉइंट हटा देंगे तो 0, 5 से काटेंगे तो 3 और कितना हो गया, तो 14। 3:2 कितना हो जाएगा, 14, मतलब ऑप्शन कौन सा, C आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्यों, तो अगर एक ही बेस से, तो इसके लिए हाइट जो होगा वो हाइट क्या होगा, सबके लिए, सब ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हाइट h ही होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो कितना होगा, 1/2 इंटू ट्रायंगल ABQ। ठीक है, ABQ, तो आपका इसके लिए H, अब बेस कितना होगा, तो बेस होगा BQ इंटू H बटा 1/2 इंटू इसके लिए बेस, त्रिभुज ABC के लिए बेस कितना हो जाएगा, तो BC आधार और ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए, तो 1/2 कैंसिल, H कैंसिल हो गया, मतलब जो बेस होगा वही ना बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो होगा। तो BQ कितना है, 1.5 और BC, टोटल BC कितना है, तो टोटल आपका 7 है। तो पॉइंट को हटा देंगे तो 0, तो 3:2 कितना हो गया, 14, मतलब 3:14 आपका आंसर बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन कौन सा, C आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि एरिया का जो रेशियो होगा वो जो बेस होगा, ठीक है, उसी का रेशियो होगा एरिया का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि 60% विद्यार्थी की कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितना है, 60 है, 40% लड़की है, 40% इसमें क्या है, लड़की है, और पूरी कक्षा का औसतन वजन इतना है और लड़की का औसत वजन इतना है। तो कहा जा रहा है कि लड़कों का औसत वजन आपको निकालना है। ठीक है,
लड़का का औसत आपको एवरेज निकालना है, तो आपको लड़कों का औसत कितना होगा, तो पूरी कक्षा का आपका औसत एवरेज जो दिया जा रहा है वो कितना दे रहा, तो एवरेज आपको दिया जा रहा है कितना, तो यहाँ पर 59:2, ठीक है, पूरे कक्षा का मतलब 59 × 2 × क्या 100%, ठीक है। टोटल लड़का कितना होगा, टोटल आपका विद्यार्थी कितना होगा, छात्र कितना होगा, तो 100%, ठीक है। माइनस लड़की का कितना दिया जा रहा, तो 55 × आपका, अगर लड़की का यहाँ पर दिया जा रहा है कितना परसेंट, 40%, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको निकालना है किसका, तो लड़का का निकालना। तो अगर लड़की का 40% है तो लड़का का कितना परसेंट होगा, तो 60% होगा। लड़का का कितना होगा, तो 60% होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सभी में 0 और परसेंटेज काट दीजिए, सभी से 0% कैंसिल कर दिए। तो अगर 10 से गुना करेंगे तो 592 माइनस इसको गुना करेंगे तो 200 कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 6 होगा। तो इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 273 डिवाइड बाई 6, तो इसको 36 मतलब आपका औसत जो होगा, एवरेज जो होगा कितना होगा, 62, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए होगा। क्लियर है। यहाँ पर ये नहीं कि लड़का का संख्या अगर निकालिएगा तो उससे भी बन जाएगा। लड़का का आपका 60 का 40% जो होगा वो कितना होगा, गर्ल्स होगा, ठीक है, मतलब कितना 24 होगा। तो आपको नंबर ऑफ बॉय कितना होगा, तो 60 - 24 मतलब कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर 60 से गुना और यहाँ पर कितना से, तो लड़की है 24 से गुना, तो डिवाइड कितना से, 60 से करना होगा। तो ये जो आप एक्स्ट्रा जो काम करना है ये आपको काम नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट परसेंटेज से ही हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब 100 लड़का मानकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। चलिए 33 में कहा जा रहा है कि दो वस्तु में से प्रत्येक का मतलब किसका, प्रत्येक का मूल्य पर बेचा जाता है, इतना मूल्य पर क्या बेचा जाता है, मतलब दोनों का एसपी क्या है, आपस में बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। पहला वस्तु को 22% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो कहा जा रहा है कि विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई, टोटल कितना परसेंटेज में आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि। तो देखिए ए पहला वस्तु को मानते हैं तो 22% लाभ मतलब 122% होगा, और दूसरे के लिए 20% का हानि मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, 80%। तो A/B का अगर रेशियो निकालेंगे तो 80 और कितना हो जाएगा, 122 काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना होगा, 61। तो ये जो भी आया ये किसका आया, CP क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य हम लोग के पास कितना था, 101 था। अब SP निकालते हैं, SP। तो आपको अगर क्रय मूल्य 40 है, क्रय मूल्य 40 है तो 22% प्रॉफिट लेना है, तो 22 बटा कितना होगा, 100, मतलब आपको एक जीरो कैंसिल होगा, 88 बाई कितना 10 मतलब 8.8। तो 8.8 इसमें जोड़ देंगे तो 48.8, और इसका भी विक्रय मूल्य कितना होगा, 48.8। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य हमको पता था कि शुरू में क्या है, इक्वल है, इसलिए एक का किसी का विक्रय मूल्य निकल गया मतलब दूसरे वाला का भी विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6.79। मतलब हम लोग को क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है। यहाँ पर कितना का लॉस हो रहा है, हानि जो हो रहा है वो कितना का हानि हो रहा है, तो वो निकालना है। तो हानि हो रहा है कितना, 0.4 और 103 डिवाइड बाई 101 गुने कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो इसको पॉइंट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3004 डिवाइड बाई कितना, 101। तो इसी को हम लोग अगर सोल्व करें तो लगभग आपको 3 कितना आ जाएगा, 3 सभी तो दे रहा, 33 दे रहा है। ठीक है,
तो 3.6 नहीं बल्कि 3.4 के आसपास आपका ये आएगा, 3.4 के आसपास आएगा इसका हानि। 3.4 मतलब आपका अप्रॉक्स जो वैल्यू निकालिएगा 3 पॉइंट कितना आएगा, 4% का क्या होगा, हानि होगा। क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 101 है और विक्रय मूल्य कितना है, 97.6 है, इसलिए आपका लॉस होगा। अब परसेंटेज पूछा जा रहा था, यहां से परसेंटेज हम लोग ले लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ए का वैल्यू कितना लेना है, 2 और बी का वैल्यू 3 लेना है। तो अगर 2 रखते हैं यहाँ पर 3 रखते हैं तो 5 दूना कितना होगा, 10 और कितना 9 मतलब 19 अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में है। ऑप्शन कौन सा, डी। एक बार में आपका आंसर होगा। क्लियर है? इसको भी अगर चेक करना चाहते हैं तो 2 और 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और कितना हो गया 6 मतलब 6 होगा। तो कितना हो गया 6, देखिए तो आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए एक ही ऑप्शन में अगर दिखाई दे रहा तो उसी ऑप्शन को, एक को अगर सोल्व किए ऑप्शन में मैच कर गया कि मात्र एक ही ऑप्शन है। ठीक है, शुरू में आपका 19 तो वही आपका आंसर होगा, सेकंड को निकालने का कोई जरूरी नहीं है। इस सब क्वेश्चन में टाइम आपको बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहा जा रहा कि 6 वर्षों के 3 राज्यों के चावल के उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल उत्पादन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है। तो 2014 में कितना है, तो 2014 में बी में कहा जा रहा है, किसमें, बी में। तो बी में देखेंगे 2014 में कितना है, तो 4.8 है। क्लियर है? और 2016 में आपसे कहा जा रहा था, 2016 में बी का कितना है, तो 2016 में आपका दिया हुआ 5 कितना है, 7 है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो 0.9 इंक्रीज हुआ। 0 कितना 9। तो हम लोग को वृद्धि परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत आपको निकालना है। तो कितना 0.9 डिवाइड बाई 4 कितना 4.8 इंटू क्या 100%। ठीक है, इसको काट देंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 और 3 16 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 25 मतलब 75/4 75/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, एक बार में लगाएंगे। ठीक है, 8 चौको कितना हो जाएगा 32 32 होगा 3, 7 चौको 28 5 मतलब आपको 18.75 मतलब ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहा जा रहा है 36 में कहा जा रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, कितना त्रिज्या वाला, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, केंद्र यहां पर है तो 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ त्रिज्या वाला। केंद्र से कितना दूरी है, तो 5 दूरी है, 5 दूरी है। ठीक है, तो ये आपको 90 डिग्री होता है, तो 13 5 तो ये कितना हो जाएगा 12 टिपलेट से 13 5 तो ये कितना 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मतलब जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। टिपलेट याद रखना है कि 13 5 तो ये 12, नहीं तो ये अगर निकालना होगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर जब निकालिएगा तो रूट अंडर 169 माइनस 25 डेट मीन्स कितना रूट अंडर 144 मतलब 12 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना 7.5 प्लस। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर लेकर आ जाते हैं डिवाइड है तो 4 पॉइंट कितना आएगा 5 पॉइंट क्या चाहिए उड़ गया, 9 से काटेंगे तो 6 और कितना आ गया 5। ठीक है, तो 6 दूना 12 बटा 5 मतलब कितना 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर भी डिवाइड में 3.2 तो 0.10 जाएगा। ठीक है, 8 चौको 32
कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना 9.9 आएगा और 10 तो कितना आ जाएगा -0.1, मतलब ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 में यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2। जब माइनस रहता है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा +2। ठीक है, फॉर्मूला से तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो गया 10। एक बार और स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या माइनस, मतलब 98। कितना होगा 98। ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने समान गति से 3/4 के गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कहा जाए कार्यालय पहुंचने का उसका मिनट में समय, सामान्य समय आपको बताना है, मतलब टाइम, सामान्य समय आपको बताना है। तो सामान्य समय जब यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में जब रहता है तो 3/4 - 3 इंटू क्या कितना लेट या बिफोर, तो कितना 18। तो ये एक हो गया 18 यहाँ कितना होता है 54 मिनट ओरिजिनल टाइम आएगा। ऑप्शन कौन सा सी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि P/Q से अगर सामान्य चाल अगर चलता है तो देरी या बिफोर जो रहता है तो ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं P/P - Q, यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, मतलब बड़ा में से छोटा हमेशा लेना है पॉजिटिव, इनटू देरी या पहले का समय होता है। क्लियर है, यही ओरिजिनल टाइम के लिए फॉर्मूला आपका होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कहा जा रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु के छिनक 2 वृत्ताकार फलकों का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, तो उसका आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम कितना होता है छिनक का, तो 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R इंटू क्या होता है h। तो 1/3 इंटू 22/7 और ये 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 तिहाई कितना 15। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो गया 49। इंटू हाइट जो दे रहा है कितना दे रहा है, तो 10.5 दे रहा है। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो इसको अगर गुना कर देते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर 2 × 7 × कितना 3.5, तो इसको अगर 11 कर देते हैं 2 से गुना कर देते हैं तो 7 हो जाएगा। मतलब 11 इंटू कितना हो जाएगा 49। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 3 और 1 बढ़ जाएगा, मतलब 539। ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% का वृद्धि हो गया, तो मान लीजिए शुरू में चीनी कितना था 100 रुपया था तो 124 रुपया हो गया, लेकिन केवल 15% वृद्धि करना चाहता है तो 115। तो कितना का कमी करना चाहेगा, तो कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना का कमी हो रहा है तो 9 बाई कितना 124 इंटू क्या 100%। यही आपका क्या आएगा, तो कमी परसेंट आपका आएगा, जिसको अगर हम लोग कमी परसेंटेज को अगर सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 7.3%। कितना आएगा 7.3%
जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कहा जा रहा कि 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रहा है कितना, 48। तो x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो अंतर जो होता है, अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का r/10 का स्क्वायर होता है। तो अंतर जो दे रहा है 8 कितना 10 का स्क्वायर टेंस टू, यहाँ पर परसेंटेज होता है। ठीक है, कितना दे रहा है, 48 दे रहा है, 48 दे रहा है। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 5, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 25, परसेंटेज को उधर भेज देते हैं तो 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 4800 इंटू कितना हो जाएगा 25 कितना, तो 16, 25 कितना 16, 3 बार में तो कितना आएगा 75, 750, एक और जीरो होगा, मतलब 7500। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कहा जा रहा कि ए बी सी का दक्ष का अनुपात दिया गया, मतलब इफिशियंसी आपको दिया गया, ए बी सी का कितना 2:3 कितना दिया हुआ 5। वे एक कार्य के साथ सभी एक साथ कितना 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ए के लिए निकालना है। ठीक है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 10 इफिशियंसी से कितना 6 दिन में, तो एक इफिशियंसी से कितना 6 गुने कितना होगा 10। तो ए के लिए अगर निकालना है, तो ए के लिए अगर आंसर निकालना है आपको, तो ए के लिए कितना, तो टोटल काम आपको कितना 6 गुने 10 और 2 इफिशियंसी है तो 2 से डिवाइड। क्लियर है? और कितना परसेंट हमको काम करना है, ये टोटल समय आएगा, लेकिन हम लोग को काम पूरा नहीं करना बल्कि 20% ही हम लोग को काम करना है, इसलिए यहाँ पर 20 बटा कितना हो जाएगा 100, 20/100 काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और 100 कैंसिल हो गया, मतलब 6 दिन में ये क्या कर देगा, पूरा कर देगा 20% भाग को, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कहा जा रहा है एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, वो वस्तु का अंकित मूल्य निकालें। तो अंकित मूल्य कहा जा रहा, तो अंकित मूल्य को मान लेते हैं x, तो x है तो 25% का मतलब कितना 1/4, मतलब पहले 4 था तो एक कमी कर दिया गया था 3, क्योंकि छूट दिया जा रहा है। 15% का मतलब कितना होता है 3 कितना होता है 20, 3 कितना 20, तो पहले 20 था तो कितना 3 का छूट दिया जाएगा तो 17 इक्वल टू कितना 612 आएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा 612 इंटू 4 इंटू कितना 20 डिवाइड बाई 3 इंटू कितना तो 17, 3 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 51, एक बार में लगाएंगे और 2 बार में तो कितना हो जाएगा 8, 8 है 96, 900 कितना 60, मतलब ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कहा जा रहा है कि ये नंबर जो दिया गया है 88 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 8 गुने 11। ठीक है, तो लास्ट आपका 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x08 को कितना से 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग को रखना होगा। तो x का वैल्यू अगर रखते हैं x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, अगर 0 यहाँ पर हो जाएगा तो 8 बचेगा, मतलब 0 हो सकता है। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 अगर पुट करते हैं
तो 1 पुट करेंगे मतलब 108 होगा, 8 बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो कितना 2 8, ये नहीं कटेगा, 1 नहीं होगा। 2 अगर देखते हैं तो 2 अगर देखते हैं तो 8208, अगर 8 दूना 16 मतलब आपको 48, तो ये क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 0 भी आया 2 भी आया। ठीक है, तो उसी तरह से आपको चेक करना होगा, तो x का वैल्यू 4 पर भी डिविजिबल होगा और 6 भी पुट कीजिएगा तो क्या होगा डिविजिबल होगा। क्लियर है। चलिए x का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो इसमें देखिए तो ऑप्शन में क्या 0 है, नहीं है, 2 है तो 2 है, 4 है 4 भी है, 4 भी है, 6 है तो 6 भी है, 6 भी है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 6 भी रखने पर, 4 भी रखने पर, 8 भी रखने पर डिविजिबल हो जाएगा। तो किससे होगा, तो 8 से होगा, लेकिन अभी 11 बाकी है। अभी क्या है 11 बाकी है, तो 11 से चेक करते हैं हम लोग। तो यहां पर 6 + 6 है, उसके बाद में 9 1 3 x 0 8। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन आप लोग को पता है क्या, तो अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या आपको कितना होना चाहिए, 0 या 11 या 22 होना चाहिए। तो कितना हो गया 6 आए कितना होगा 7 और कितना आएगा 15 + 15 माइनस, अगर इसको जोड़ते हैं, एक मिनट, यहां पे देखिए तो ये कितना हो गया 7 और 8 15, 15 प्लस कितना x माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 0 12। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या तो 22 होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, डॉट डॉट इसी तरह से होना चाहिए। तो अगर यहां पर क्या ऐसा वैल्यू रखें, x का वैल्यू नेगेटिव तो रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा काम करना है कि ये 11 लाने के लिए मतलब इधर 23 होना चाहिए, 23 लाने के लिए मतलब कितना 8, 23 लाने के लिए क्या 8। ठीक है, 23 लाने के लिए क्या 8। ठीक है, मतलब आपको x का वैल्यू होना चाहिए क्या 8 होना चाहिए, x का वैल्यू क्या 8। यहां पर एक चीज और चेक कर लेते हैं कि अगर 8 रखने पर क्या डिविजिबल है कि नहीं, 8 8 0 8, तो यहां पर हाँ 8 भी होगा, एक 8 छूट गया था, 8 भी रखने पर यहां पर x का वैल्यू 8 भी रखने पर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, और x का वैल्यू 8 जब रखेंगे तब जाकर 11 आएगा, दोनों का डिफरेंस, तब जाकर 11 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। लेकिन अगर 6 रख दें या 4 रख दें या 2 रख दें तो विभाज्य नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा तो 8 होगा। क्लियर है, एक बार और देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46, सम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस क्या होता है बी। ठीक है, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और इंटू ए प्लस बी का कितना है 5, तो 125 माइनस 9 5 कितना होता है 45। ठीक है, 45 तो कितना हो जाएगा तो 80, इसका आंसर कौन सा तो बी होगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, और Q का हम लोग को पास दिया हुआ, Q का वैल्यू हम लोग को पास दिया हुआ। क्लियर है, तो चलिए
यहां पर जैसे कि अगर वैल्यू हम लोग को पास जो दिया गया है ये वैल्यू मालूम है, ठीक है, और स्क्वायर का भी वैल्यू हम लोग को पास पता नहीं है, तो स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग को क्या इसके वैल्यू को हम लोग को क्या करना होगा, पुट करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। तो या तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप फॉर्मूला पर जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, तो a प्लस बी प्लस क्या होता है सी, और ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना, ठीक है। तो हम लोग के पास इसका वैल्यू मालूम है, इसका भी वैल्यू मालूम है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग को क्या, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो इसको हम लोग ऐसा काम करते हैं कि इसका वैल्यू जो दिया गया है कितना 126 इक्वल टू इसका वैल्यू दे रहा है 6, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस क्या 2bc प्लस 2ca, तो इधर माइनस हम लोग को कितना करना होगा 3a प्लस बी प्लस सी, इधर कितना होगा 3, कितना हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग को पास पता है कितना, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर किसका वैल्यू आ जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आपका प्लस में आ जाएगा, तो 36 माइनस कितना हो गया 21, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 15 आएगा, इसको 3 से काट देंगे तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, ऑप्शन कौन सा डी, ठीक है। तो फॉर्मूला एक और आपको याद रख लेना होगा, अगर ऐसे केस में है तो फॉर्मूला सबसे अच्छा है कि याद कर लीजिए। एक और फॉर्मूला आपका क्या होगा इसके लिए जल्दी में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू आपका क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये फॉर्मूला याद रहता तो इजी रूप से आपका निकल जाता, क्लियर है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पुट करते कितना होगा 116 6 के स्क्वायर माइनस 3ab प्लस क्या बी सी प्लस कितना सी ए, क्लियर है। तो इसके काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो 21 माइनस कितना 36 इक्वल टू घटा कर लिखेंगे तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस कितना सी ए हो जाता। तो ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, मतलब इसका वैल्यू जो आया वो कितना आया 5। अगर फॉर्मूला याद रहता तो एक बार में आपका बन जाता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 में कहा जाए चीनी का मूल्य 24% वृद्धि, फिर से आ गया सेम क्वेश्चन, 24% वृद्धि तो 124 होगा, 18% वृद्धि करना चाहता है तो 118, तो कितना कमी करेगा, कितना का कम करेगा, तो कमी परसेंट निकालना है, तो कितना का कम होगा, तो 6 बटा कितना 124 इंटू क्या 100%, 100%। तो इसी को सोल्व करेंगे तो हम लोग के पास जो आएगा वो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 4.8% का क्या होगा कम हम लोग को सामान मिलेगा, मतलब ऑप्शन कौन सा बी, क्लियर है। चलिए फिर से ग्राफ आपका आ रहा है, ठीक है।
कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेज के उत्तीर्ण छात्र विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 लड़का हर वर्ष क्या बैठते हैं। ठीक है, 200 लड़का हर एक वर्ष क्या बैठते हैं। तो पिछले वर्ष के तुलना में 2017 में कॉलेज 20 से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना % का वृद्धि हुआ है, लगभग वृद्धि कितना हुआ है। ठीक है, 2017 में पिछले वर्ष का, ठीक है, मतलब पिछले वर्ष 2017 कौन सा हो जाएगा, तो 2000 आपका कौन सा, तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अगर हम लोग टोटल को अगर निकालें किस कॉलेज में, तो बी में, तो यहाँ पर 77 है, ये कितना है 68, कितना % वृद्धि, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि आपका हुआ है कितना 9/68 इंटू क्या 100%, यही आपका वृद्धि हुआ है। कॉलेज बी के लिए सिर्फ आपको उत्तीर्ण के लिए पूछा गया है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 13.2%, कितना आएगा 13.2%, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा एक गोला है, स्फीयर है, छोटा वाला गोला से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, मतलब इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम से। तो इसका अगर वॉल्यूम लिखते हैं तो 4/3 पाई r3, मतलब 4 × 4 × 4, और इसका छोटे वाला 4/3 पाई इंटू 2 × 2 × क्या होगा 2, ये कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब कितना 8 पीस, टोटल कितना 8 बनेगा। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कीजिएगा तो नंबर ऑफ गुड्स आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 51, a + b + c = 7, ab + bc + ca = 1, तो aq + bq - 3abc का फॉर्मूला, तो aq + bq + cq - 3abc, तो जस्ट जो फॉर्मूला लिखे थे अभी एक, वैसी फॉर्मूला को आप लिखिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, a + b + c का क्या, तो यहाँ पर कितना होल स्क्वायर -3ab + bc + ca, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर -3 इंटू कितना 1, ठीक है, तो 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 49 - 3, मतलब 7 गुने कितना हो जाएगा, तो 46 होगा। 46 तो गुना करेंगे 42 4 कैरी, और आपको 28 और 4 कितना होता है, तो 32, 322, आपका ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42 में कहा जा रहा है a माइनस में दिया गया है गुना, और AQ - BQ का फॉर्मूला लिखना आता है। a - b का होल क्यू अब +3ab और a - b फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है, 5 का क्यूब +3 इंटू कितना 2 i इंटू कितना 5, तो 5 × 10 30, मतलब 125 प्लस कितना होगा 30, तो ऐड करेंगे तो 155, ऑप्शन कौन सा, डी। सब फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त में ABC एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बनाती है, तो जीवा AB को बिंदु P तक खींचा जाता है, तो आपको बताना है कि आपका एंगल CBP किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, 140 डिग्री के कहा जा रहा क्वेश्चन माने एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए कोई एक वृत्त है,
यहाँ पर सेंटर है, यही मान लेते हैं क्या है, चाप है, जो कितना एंगल बनाता है, तो 140 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, ए बी सी एक चाप है। ठीक है, ए यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी, ए बी एक चाप है, जो वृत्त के केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बनाती है। तो जीवा ए बी, कौन सा, ए बी, जीवा ए बी आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, ए बी को P तक खींचा गया, ए बी को P तक खींच दिए, ये P तक। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सी बी पी, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर अगर हम लोग बना दें एंगल, ठीक है, तो इसका आधा होता है, हम लोग जानते हैं, तो 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो ये अगर 70 डिग्री, तो ये तो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये जो भी एंगल जो डी आएगा, डी इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 70 है तो 100, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आंसर क्या होगा 70, ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है, समझ में आया। ये अगर 40 डिग्री बनाया है तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, तो ये भी कितना हो जाएगा 70। या डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए इसके लिए कि ये अगर थीटा यहां पर है तो यहां पर भी कितना होगा थीटा। ठीक है, ये एंगल जितना होता है वही एंगल थीटा। तो यहां पर 70 है तो यहां पर भी कितना होगा 70, इस एंगल का निकालने का जोड़ी भी नहीं था। ठीक है, अगर याद है तो डायरेक्ट मारिए कि ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54, ए बी सी का आपको दिया गया है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, ए बी सी इफिशियंसी का रेशियो दिया जा रहा है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10, कितना दिन में तीनों मिलकर काम करता है, तो 9। तो टोटल वर्क हम लोग को कितना हो जाएगा 9 गुने 10 होगा। तो कहा जाए सी के लिए पूरा काम अगर सी अगर करेगा, ठीक है, तो 9 गुने 10 डिवाइड बाई सी का एफिशिएंसी कितना 3। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा कितना परसेंट काम करना है, तो 40%। तो इसका 40% हम लोग निकाल देंगे। ये कितना हो जाएगा 3 और 2 जीरो से कैंसिल हो गया, तो 3 गुने 4 मतलब कितना 12 दिन में समाप्त हो जाएगा काम। ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि लड़की का इतना दे रहा है, लड़का का इतना दे रहा है, तो पूरी कक्षा का औसत आपको निकालना है। पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा। ठीक है, तो लड़की के लिए कितना परसेंट, 40%। तो लड़की का टोटल 72 है, 72 इंटू 60%। लड़की के लिए कितना दे रहा 60%, अब प्लस तो लड़का के लिए कितना, लड़का कितना होगा 40% होगा, लड़का कितना होगा 40%। तो 54 इंटू कितना 40% डिवाइडेड बाई पूरे कक्षा का कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। तो 100 से क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अभी जस्ट इस तरह से बताए थे हम लोग। तो परसेंटेज और 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 1 अब 42 1 43 होगा। इसको 4 से गुना करेंगे तो 16 और कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 4 6 डिवाइड बाई 10 मतलब 64.8। 64.8 ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कहा जा रहा है कि दो वस्तु में प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा जाता है। मतलब प्रत्येक को, मतलब दोनों का एसपी आपस में क्या है, बराबर है। एक वस्तु पर 30% लाभ, दूसरे को कितना 25% का हानि। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। दशमलव के एक स्थान तक आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहला वस्तु पर आपको लाभ हुआ, मतलब 130% विक्रय मूल्य होगा, और दूसरे वस्तु का क्या, तो 25% का हानि, मतलब 75% का होगा। दोनों का एसपी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो A/B अगर निकालेंगे तो CP का रेशियो आएगा, कितना आएगा, 75 कितना 130। तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ये क्या है, CP है। तो टोटल CP हम लोग के पास आ गया, टोटल हम लोग को जोड़ेंगे तो CP कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। कितना आएगा 41। अब हम लोग SP निकालते हैं। अगर 15 है CP तो 30% का लाभ, मतलब 30 बटा कितना होगा 100, तो एक जीरो से कैंसिल हो गया, मतलब 4.5 का क्या होगा लाभ, 4.5। तो 19 कितना 5, 19.5। तो इसका भी विक्रय मूल्य क्या था, बराबर था, इसलिए इसका भी 19 कितना होगा 5, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आएगा। तो कितना का लॉस, तो 2, किससे 41 इंटू क्या 100%, मतलब लॉस होगा। क्या आएगा, तो लॉस आएगा, ठीक है। तो लॉस जो आएगा तो वो आपका कितना लॉस परसेंट होगा, तो सोल्व करेंगे तो हम लोग को आएगा जो वैल्यू, वो वैल्यू आएगा 4.9% का क्या हानि, 4.9% का हानि, 4.9% का हानि। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहां पे देखिए A/B/C, तो A के लिए 2 दे रहा है, B के लिए कितना दे रहा है 5, ठीक है। यहां पर B के लिए कितना दे रहा है 4, और C के लिए दे रहा है 3। तो यहां पर 5 कर दीजिए ये वाला, ये यहां पर कितना 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8, 20 और कितना 15 का रेशियो आया, 8, 20, 15। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 58 नंबर आपसे कहा जा रहा कि एक व्यक्ति अपने समान गति से 3/5, तो 3 और 5 माइनस 3 इंटू कितना लेट, तो 20 फॉर्मूला से, अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 मतलब 10, मतलब कितना हो गया 30 मिनट, समान समय से जाएगा तो कितना 30 मिनट। क्लियर है। इसका फॉर्मूला अभी क्या था, P/Q के स्पीड से अगर चलता है, स्पीड से, ये स्पीड कौन सा है, नॉर्मल स्पीड, तो ओरिजिनल टाइम आपको अभी बताया गया था कितना, P/P डिफरेंस Q मॉड में रहेगा, प्लस में लेना है, इनटू लेट या बिफोर टाइम, लेट या बिफोर टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई कितना, 5 दूना 10 होगा। अभी जस्ट बताए थे, ये देखिए कैसे। तो आपको कोई एक जीवा है, त्रिज्या आपको कितना दे रहा है, तो 13 दे रहा है, और ये दूरी जो दिया जा रहा है जीवा का केंद्र से कितना दूरी दे रहा है, तो 12, तो 13, 12, तो ये कितना 5, अब इंटीप्लेट से, तो ये भी कितना होगा 5, तो 5, 5 टोटल कितना जीवा की लंबाई 10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 60 में कहा जा रहा है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य अगर 960 रुपया है तो x का मान ज्ञात करें। क्लियर है। तो अंकित मूल्य MP जो दिया गया है 960, तो पहला छूट जो दे रहा है डिस्काउंट कितना 25%, तो 25% का मतलब कितना 1/4, 1/4, तो 1/4 इसका निकालेंगे तो आपको 4 दूना 4 चौको 16, तो ये आपका SP जो आएगा इतना घट कर आएगा, मतलब 027। ठीक है। फिर इसके बाद एक और x% का लगाना है छूट, जो 600 कितना आ जाएगा
12। तो कितना का डिस्काउंट देगा ये, कितना का डिस्काउंट देगा? तो डिस्काउंट जो देगा कितना का, तो 104 रुपया का डिस्काउंट देगा, 104 रुपया का डिस्काउंट देगा। किससे? तो 720 गुने कितना से, 100%, परसेंटेज चाहिए। तो देखिए यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5, ये 5, और इसको कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो अंकित मूल्य आपको इतना दिया हुआ, तो डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, कितना हो जाएगा 108 होगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15%, कितना आ जाएगा 15%। ये समझ में आया? एक बार डिस्काउंट देगा कितना 240, तो कितना में बेचेगा? पहला डिस्काउंट में तो 720 आया, एक बार और कितना परसेंट डिस्काउंट दे कि 612 रुपया इसका दाम हो जाए, मतलब 108 रुपया छूट देगा। तो किससे देगा? 720 से देगा। तो 108 बटा कितना 720 गुने कितना 100। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये क्या, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 5, और ये कितना हो गया 36, और 3 बार में कट जाएगा, तो 5 कितना 15%। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा आपका? ए बिल्कुल सही होगा 60 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।